पुत्र ने आखिरी समय में पिता के साथ किया कुछ ऐसा कि छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी आपको बेहद पसंद आएगी और इससे आपको एक सीख भी मिलेगी। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार पिता और पुत्र जल मार्ग से यात्रा कर रहे थे और दोनों रास्ता भटक गए। वे दोनों एक जगह पहुंचे जहां दो टापू आसपास थे। पिता ने पुत्र से कहा, अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है। दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा है। अचानक उन्हें एक उपाय सूझा। अपने पुत्र से कहा कि वैसे भी हमारा अंतिम समय नजदीक है, तो क्यों ना हम ईश्वर की प्रार्थना करें। उन्होंने दोनों टापू आपस में बांट लिए, एक पर पिता और एक पर पुत्र, और दोनों अलग अलग ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाएं, जिसके फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सकें। प्रार्थना सुनी गई। तत्काल पेड़ पौधे उग गए और उसमें फल फूल भी आ गए। उसने कहा, ये तो चमत्कार हो गया। फिर उसने प्रार्थना की, एक सुंदर स्त्री आ जाए जिससे हम यहाँ उसके साथ रहकर अपना परिवार बसाएं। तत्काल एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों ना हम ईश्वर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांगे। उसने ऐसा ही किया। उसने प्रार्थना की, एक नाव आ जाए जिसमें सवार होकर हम यहाँ से बाहर निकल सकें। तत्काल नाव प्रकट हुई और पुत्र उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई, बेटा, तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे। तो पुत्र ने कहा, उनको छोड़ो, वो इसी लायक हैं। प्रार्थना तो उन्होंने भी की, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, तो उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। आकाशवाणी कहती है, बेटा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की। पुत्र बोला, नहीं। तो सुनो, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की है, हे भगवान, मेरा बेटा आपसे जो मांगे उसे दे देना। ये सुनकर पुत्र की नजरें शर्म से नीचे झुक गईं। वो अपने पिता से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। वो कहते हैं ना, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता पिता फिर भी अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं। पुत्र अपने पिता से माफी मांगता है और फिर वो दोनों नाव की मदद से वहां से बाहर निकल जाते हैं। अरे नहीं, तीनों। प्रभु हम सबको इस लायक बनाना कि हम अपने माता पिता को हमेशा खुश रखें, उन्हें गलती से भी नाराज नहीं करें। ये छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मैं अपने चैनल पर इसी तरह की शिक्षाप्रद कहानियां लेकर आती रहती हूं, तो जल्द ही हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। जल्द ही हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।